आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। देश में आर्थिक संकट आने वाला है, ऐसे खतरनाक संकट जिससे मोदी की कुर्सी और सत्ता दोनों ही जाने वाली है। ये मैं नहीं बल्कि एक बार फिर से राहुल गांधी के जरिए चेतावनी दे दी गई है। इस बार राहुल गांधी ने साफ साफ अल्फाजों में कहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसी आर्थिक संकट की तरफ धकेल चुके हैं कि अब इसका मात्र एक ही रास्ता है, वो है उनका सत्ता से जाना। मोदी का सत्ता से जाना तय हो चुका है। ये बात राहुल गांधी के जरिए उठा दिया गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगले 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो कहा है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है, वो सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखूंगी तो आप कहेंगे कि इस देश में क्या हाल कर दिया गया है, इस देश के लोगों का क्या हाल कर दिया गया है। हर तरफ आर्थिक संकट और लोगों की जान जिंदगियां खतरे में पहुंच चुकी है। मौत हो रही है दोस्तों, मौत, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। और मीडिया वाले एक सवाल सरकार से पूछने को तैयार नहीं है। ऐसी है हमारी चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो अपनी ईमानदारी के साथ काम जो है वो नहीं कर रही है, बल्कि हर काम में बेईमानी, जिस तरीके से नेताओं की बेईमानी और घोटालेबाजी देश और दुनिया के सामने आती है ना, वैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया वालों के, गोदी मीडिया वालों के बेईमानी और धोखेबाजी जो है वो जनता के सामने आने लगी है। सबसे पहले मैं राहुल गांधी की ये बयान जो है आपको सुनाना चाहूँगी, जो उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बैठक के दौरान साफ अल्फाजों में कहा है कि कैसे देश में भयंकर सुनामी आ रही है और नरेंद्र मोदी इसके बारे में ना कुछ कर रहे हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर हमें अकेला छोड़ दिया जाएगा, अनाथ कर दिया जाएगा। क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं आरबीआई के जरिए जो गोल्ड्स बेचे गए, उसके बाद आरबीआई का स्टेटमेंट, फिर उसके बाद सवाल, फिर उसके बाद कल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन एक सवाल नहीं। इंटरनेशनल मीडिया जवाबदेही तय कर रहा है दोस्तों, सवाल पूछ रहा है, लेकिन हमारी देश की पालतू मीडिया क्या कर रही है? कुछ नहीं, सब चुप। नीट पेपर हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री इस देश के, उनको इस्तीफे की बात कही गई, उनका इस्तीफा हुआ नहीं हुआ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको वो भी तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इमरजेंसी लग सकता है, 1 साल बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही बुरा और बदतर होने वाला है। राहुल गांधी के जो चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी से आपकी नाइत्तेफाकी हो सकती है। लेकिन ये वीडियो आपको हर हाल में देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के जरिए क्या कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कुछ भी आकर अलबल बोल दे जा रहे हैं, जो जो बोला है वो हुआ है। अभी हाल ही के दिनों में दोस्तों, जब चुनाव हो रहा था, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो राहुल गांधी ने साफ कहा था कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसे महंगाई की मार आती है, कैसे पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों की बढ़ोतरी होती है। और वही हुआ दोस्तों, जो जो चेतावनी दी गई वो सब कुछ देश के सामने आकर खड़ा हो रहा है। मैं कोई राहुल गांधी की भक्त नहीं हूँ, ना मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है, लेकिन जो सच्चाई है उसके बारे में बात करना बनता है दोस्तों। जो नेता विपक्ष रह चुके हैं, जिनके बाप दादा नाना सब सत्ता में रहे हैं, उनको तो पता होगा ना। 75 साल रूल करना दोस्तों एक देश पर, ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और वो उस परिवार से आ रहे हैं जिनका पूरा खानदान दर खानदान इस देश पर सत्ता पर बैठा रहा।
और अब उन्हीं की बातें जो सामने आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। वो कह रहे हैं कि सच्चाई जो है वो छुपाई जा रही है, आने वाला समय तय करेगा कि क्या झूठ है क्या सच है, क्योंकि भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है और चुनाव आयोग और न्यायपालिका सभी बड़े इंस्टीट्यूशन में विद्रोह शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ये तमाम चीजें कह रहे हैं कि सभी बड़े न्यायपालिका में चुनाव आयोग में विद्रोह शुरू हो चुका है और उनको ऐसी खबर मिल रही है, उनको ये जानकारी दी जा रही है कि ये सब कुछ कैसे जो है अंदर अंदर हो रहा है। सारी चीज़ें अब जो होता है ना दोस्तों, घड़ा भर जाता है, जो एक कहावत है, पाप का घड़ा जब भर जाता है वो फूट जाता है, पहले छलकता है फिर उसके बाद फूट जाता है। वही इस वक्त भारतीय राजनीति में देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे सारी हदें पार की जा रही है और अब गुस्सा जो लोगों का है वो फूट फूट कर निकल रहा है। देखिए क्या हुआ है। नीट एग्ज़ाम में दोस्तों जो एक छात्रा थी जो अपने गरीब पिता की कमाई पर कोचिंग क्लासेस कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, लेकिन जब नीट पेपर लीक हुआ तो वो अचता पचता कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। और इसी चीज़ को अब राहुल गांधी के ज़रिए ट्वीट किया गया और बताया गया कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं, बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज ले लिया था और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर रहे थे ताकि बेटी को वहां अच्छी कोचिंग दिला सके। एक पिता जो कर सकता था सब कर रहे थे। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा ये दुनिया छोड़कर चली गई। आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, मोदी जी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है। ये बात राहुल गांधी के जरिए कही जा रही है कि मोदी जी की टूटी हुई व्यवस्था है, भ्रष्ट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आकांक्षा ने आत्महत्या की है। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं, फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफ़र, वही जांच, ना सुधार ना न्याय। मोदी जी कुर्सी अस्थाई नहीं होती है, आती जाती रहती है, लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है उसकी कीमत भारत की पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर किया, एक्सपोज किया और बताया कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। इसी खबर को सुप्रिया सुनीत ने लिखा कि दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ये लिखकर नीट की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को आत्महत्या कर ली। इस हत्या के दोषी पेपर लीक माफिया है, मोदी सरकार है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इसको लेकर विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है। और 6 तारीख को जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जंतर मंतर पर धरना करने वाली है। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और अब दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि बिहार जहां पर भाजपा की सरकार है, उस सरकार में 15 मरीज अस्पताल में आग लगने की वजह से मर चुके हैं और भी ज़्यादा मरने वालों की लिस्ट बढ़ चुकी है। सेफ्टी कहाँ है इस देश की आवाम की, इस देश की जनता की, किसी को नहीं पता। कभी रेस्टोरेंट में आग तो कभी अस्पताल में आग, मतलब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में अभी दोस्तों कल ही भीषण अग्निकांड के सदमे से इस देश नहीं उबर पाया था कि बिहार से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के सघन चिकित्सक कक्ष आईसीयू में तड़के भीषण आग लग गई और इस हादसे में कई मरीजों के मारे जाने की आशंका और दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने मीडिया को दिए गए बयान में 10 से 15 लोगों के मरने की बात कही है। परिजन तमाम अस्पतालों में अपने मरीजों को तलाश कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही है कि गायब मरीज कहां चले गए हैं, क्या हो रहा है, कैसी कुव्यवस्था बनाकर रख दी गई है। दोस्तों इस देश के सामने ये तमाम तस्वीरें आपको चीख चीख कर बयां कर रही है। अब इससे ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब और कुछ है दोस्तों दिखाने को। मालवीय नगर में कल हादसा हुआ और आज फिर एक खबर आती है बिहार के अंदर से, लेकिन सब चंगा सी है, सब चंगा सी है। सरकार को आपसे, हमसे, इस देश की आवाम से मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो शायद अपने धन्नापति सेठों से, उनकी तमाम चीज़ों से, क्योंकि देश में जो हाल हो रहा है, जिस तरीके के लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, बेहाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
उससे अगर सरकार को जरा सी भी संवेदना होती ना दोस्तों, तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। लेकिन अब तक इस्तीफा हो नहीं रहा है, अधिकारियों को नापा जा रहा है, तबादला किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। अरे कुर्सी से इतना प्रेम क्या भाई? गलती की है तो एक्सेप्ट कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दीजिए ना। ऐसे ही तो एक लोकतांत्रिक देश चलता है। लेकिन मजाल है कि भाजपा के शासन में ऐसा कुछ भी देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, आगे की पूरी जानकारी आपको पल पल की अपडेट देश और दुनिया भर की देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहे। शुक्रिया।